साल 1674 की एक सर्द रात थी। प्रतापगढ़ किला बादलों से घिरा हुआ था। किले के दक्षिणी बुर्ज पर खड़ा एक दुबला पतला सैनिक हवा में कांपते हुए दीपक के उजाले में एक पत्र लिख रहा था। नाम था उसका जयवंत, शिवाजी महाराज का भरोसेमंद लेकिन गुप्त योद्धा, जिसे न तो कोई दरबार में जानता था न इतिहास की किताबों में नाम मिलता, पर उसका हर कदम हर सांस स्वराज्य के नाम थी। पत्र की शुरुआत, माई साहेब, जब आप ये पत्र पढ़ें तब तक मैं शायद इस धरती पर न रहूं, पर चिंता मत करना, आपके बेटे ने वादा निभाया है। जो काम सौंपा गया था वो पूरा होगा, और अगर जान गई तो समझिए ये शरीर स्वराज्य को दान हो गया। शिवाजी महाराज ने जयवंत को एक विशेष कार्य दिया था, एक गुप्त पत्र लेकर कर्नाटक के दक्षिणी गढ़ तक पहुंचना। यह पत्र एक गुप्त संधि का हिस्सा था, जिससे मराठों को दक्षिण भारत में सहायता मिल सकती थी, पर रास्ता था भयंकर। घाटियां, बाघों से भरे जंगल और मुगल चौकियां। शिवाजी महाराज ने उसे बुलाया और कहा, जयवंत, ये पत्र अब सिर्फ कागज नहीं है, ये स्वराज्य की सांस है। इसे पहुंचाने वाला लौटे या ना लौटे, पर यह पत्र पहुंचना चाहिए। जयवंत ने सिर झुकाकर कहा, स्वराज्य रहे, जयवंत जाए तो क्या हुआ। जयवंत घोड़े पर सवार होकर चला, अकेला, अज्ञात और अडिग। रास्ते में कई मुगल चौकियों को पार करना पड़ा, कभी ब्राह्मण बनकर, कभी बंजारा, कभी साधु, हर बार पहचान बदलनी पड़ी। एक रात वो एक गांव में ठहरा। एक वृद्धा ने उसे भोजन दिया और पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो इस अंधेरे में। जयवंत मुस्कुराया और बोला, माँ, वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मेरा जाना किसी और की आज़ादी लिखेगा। तीसरे दिन पास के जंगल में जयवंत पर हमला हुआ। किसी ने उसकी खबर दुश्मनों को दी थी। 3 सैनिकों ने उसे घेर लिया। वो अकेला था, लेकिन मराठा तलवारें भी अकेले नहीं लड़ती, उनका साथ देती है वफा और वचन। जयवंत ने 2 को मार गिराया, पर तीसरे सैनिक की तलवार उसकी पीठ में उतर गई। खून बह रहा था, सांस टूट रही थी, लेकिन हाथ अब भी पत्र की थैली पर था। घायल जयवंत घिसटते हुए एक गुफा में पहुंचा। वहीं उसने वो अंतिम पत्र अपनी माँ के नाम लिखा, वही पत्र जो अब इतिहास का दस्तावेज है। माई, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैंने वो पत्र एक चरवाहे को सौंप दिया है, जो कल सूरज उगते ही दक्षिण की ओर जाएगा। उसे कह दिया है, वो शिवाजी महाराज का संदेश ले जा रहा है। माई, मैं जीतकर लौटता तो आपका माथा चूमता, पर अब शायद धरती मेरा माथा चूमेगी। पर गर्व करना, तुम्हारा बेटा कभी बिका नहीं, कभी डरा नहीं। उस गुफा में जयवंत ने अंतिम सांस ली। ना कोई सैनिक, ना कोई बैंड बाजे, ना कोई शौर्यगान, सिर्फ एक चट्टान के नीचे एक वीर मराठा चुपचाप सो गया। चरवाहा वो पत्र लेकर दक्षिण पहुंचा। संधि हुई। शिवाजी को दक्षिण भारत में सहायता मिली। प्रतापगढ़ की दीवारें सुरक्षित रहीं। कोई जयवंत को जानता नहीं था, पर शिवाजी महाराज ने जब खबर सुनी तो चुपचाप गुफा के बाहर एक पत्थर लगवाया। यहाँ वो सोया है जो कभी जगा नहीं, पर जिसने स्वराज्य को जगा दिया। आज भी प्रतापगढ़ किले के नीचे वो गुफा आज भी है, और हर साल 15 अगस्त की सुबह कोई अज्ञात सैनिक वहाँ एक मोमबत्ती जलाता है और पत्र की एक प्रति रख देता है। लिखा होता है, माई, जयवंत आज भी जिंदा है। हर उस हाथ में जो देश के लिए कलम, तलवार या तिरंगा उठाता है। देश के लिए जीना बहुत है, पर चुपचाप मर जाना वो सिर्फ कुछ दीवाने ही कर पाते हैं। जय स्वराज्य, जय जयवंत।